तो देखिए गाइस, ये आपके पास ये दे रखा है लाइटनिंग। आप कई बार देखते हो हाई राइज जो बिल्डिंग होती है उसके ऊपर ये लगाया जाता है। आजकल तो सोलर बहुत लोग इंस्टॉल करवा रहे हैं। तो सोलर के साथ ये चीज़ें, ताकि जो आसमानी बिजली है ना, जो भी बिजली अगर नीचे गिरती है तो वो इसके थ्रू ग्राउंड हो जाए, हमें कोई हार्म, या सोलर पैनल या जो भी आपके हाई राइज बिल्डिंग है उनको कोई हार्म ना हो, ये लगाया जाता है। खैर, इस चीज़ को छोड़ते हैं, हमें क्या करना है, एक वन स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है आउट ऑफ 4 स्टेटमेंट जो डज नॉट कंट्रीब्यूट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसका मतलब हमें इनकरेक्ट, ये 4 एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं और हमें इनमें से कोई एक एक्सप्लेनेशन ऐसा होगा जो सही नहीं होगा, मतलब इनकरेक्ट होगा, हमें वही आइडेंटिफाई करना है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर। अब देखिए पहला क्या कर रहा है, चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ मेटल स्पाइक इज इनवर्स। जो ये स्पाइक्स हैं इस पे जो चार्ज डेंसिटी होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कर्वेचर होगा। अब ये कैसे कहा जाए, है ना, अगर फैक्ट आपको याद है तो बता सकते हो, लेकिन हम इसको प्रूव कर देते हैं। सपोज आप मान लीजिए कि आपके पास दो अलग अलग साइज के स्फीयर है, एक ये स्फीयर हो गया और दूसरा हमने इसी का साइज, छोटा साइज ले लिया। सपोज ये दो स्फीयर है और इनको क्या किया हम लोगों ने कि एक कंडक्टर, मिटैलिक कंडक्टर, ये दोनों मिटैलिक स्फीयर्स है और हमने इनको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। और कनेक्ट करने से पहले, या कनेक्ट कर दिया, चलिए कनेक्ट कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे चार्ज आपके पास Q1 है, इसके ऊपर चार्ज Q1 है इस वाले पे, और इस पे चार्ज क्या है, Q2 है। इसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं A है, इसका रेडियस क्या है, B है। अब इक्विलिब्रियम के टाइम में, मतलब जब चार्ज पूरी तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ये तब तक रीडिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे, गोल क्या है, जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए इनके। अब पोटेंशियल बराबर होने का मतलब कि जो ये फर्स्ट सरफेस का पोटेंशियल है V1 वो इक्वल होना चाहिए V2 के। और V1 किसके इक्वल होता है, K सोर्स चार्ज Q1 अपॉन रेडियस इसका A हो गया, दैट इज इक्वल्स टू K Q2 बाई क्या हो गया, B हो गया। K आपस में कैंसिल हो गए तो Q1 अपॉन A इक्वल्स टू Q2 अपॉन B हो गया। यहाँ से एक रिजल्ट आता है कि क्या रिजल्ट आता है कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उनके रेडियस के रेशियो में, और Q1 अपॉन Q2 आप कह सकते हो, यहाँ से Q1 अपॉन Q2 कह सकते हो A बाई B है। इसका क्या मतलब है कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो गया, R हो गया। मतलब जो बड़ा स्फीयर होगा वो ज़्यादा चार्ज होल्ड करेगा, जो छोटा स्फीयर होगा वो कम चार्ज होल्ड करेगा। इससे पता चलता है, एक रिजल्ट ही निकल गया। लेकिन हमें चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करनी है। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डेंसिटी होती है से अगर इसकी चार्ज डेंसिटी हम लोग पहले वाले का सिग्मा 1 मान लेते हैं, इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसका सिग्मा 2 है, तो हम लोग Q1 को सिग्मा के टर्म में लिख सकते हैं। Q1 आप कैसे लिखोगे, Q1 कहोगे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू सरफेस एरिया ऑफ सरफेस, और ये स्फीयर है तो स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई A स्क्वायर, R स्क्वायर होता है। इसी तरह से यहाँ का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 मान लेते हैं, सिग्मा 2 आप कैसे लिखोगे, 4 पाई B स्क्वायर इंटू सिग्मा, इंटू तो है ये B, सिग्मा इंटू 4 पाई B स्क्वायर, आप Q2 को लिख दोगे। यहाँ Q1 Q2 को क्या करिए, रिप्लेस करिए। तो Q1 को हमने लिख दिया 4 पाई A स्क्वायर सिग्मा 1, और नीचे हो गया 4 पाई B स्क्वायर सिग्मा 2 इक्वल्स टू A बाई B। अब देखिए 4 पाई आपस में कैंसिल हो गया। जो A है, एक A इस A से कैंसिल हो गया, एक B से कैंसिल हो गया, तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 क्या आ गया, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 आपका आ गया B बाई A। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि सिग्मा 1 इंटू A इक्वल्स टू सिग्मा 2 इंटू B है, मतलब प्रोडक्ट कांस्टेंट है। प्रोडक्ट कांस्टेंट होने का मतलब कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो गई, ऐसा रिजल्ट प्रूफ हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो स्मॉलर स्फीयर है वहां पे चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, जो बड़ा स्फीयर है उस पर चार्ज डेंसिटी कम होगी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए आपने एक मेटल सरफेस लिया कुछ इस तरह से, और यहाँ एक फ्लैट सरफेस है। देखिए दो जगह सरफेस की बात करते हैं, यहाँ फ्लैट सरफेस है, दिस इज द फ्लैट सरफेस, और यहाँ पे ज्यादा कर्व्ड सरफेस है। तो ये दो एक ही मेटल के अंदर दो स्फीयर की तरह आप सोच सकते हो।
जैसे मान लीजिए कि हमने क्या कहा, हमने कहा कि चलिए एक स्फीयर हमने सोच लिया कि यहाँ पे एक स्फीयर है और एक स्फीयर यहाँ पे होगा, तो यहाँ वाला रेडियस तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा कर्व्ड नहीं है, ऊपर वाला ज़्यादा कर्व्ड है। अब पता क्या चलता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा और यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत कम होगा। यही स्टेटमेंट कहा गया फर्स्ट स्टेटमेंट, चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ मेटल स्पाइक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। ये डेरिवेशन भी 1 मार्क्स का पूछा जाता है, प्रॉपर्टीज तो पूछी जाती है, तो यहाँ से आप डेरिवेशन भी सीख लिया आपने ना। अब सेकेंड बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हटाते हैं एक्सप्लेनेशन। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है, इसका मतलब हमें तो इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन छांटना था, जबकि पहला ट्रू है ना। सेकेंड वाले की बात करते हैं, चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इरिस्पेक्टिव टू द शेप। गलत बात है। अब देखिए, अभी हम लोगों ने बात किया कि जहां कर्वेचर ज्यादा होगा, जहां शार्प कर्वेचर होगा, वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, और जहां पे फ्लैट कर्वेचर होगा वहां पे चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो ये हो गया स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ये करेक्ट है। चलिए आंसर तो मिल गया, लेकिन 2 और स्टेटमेंट हम लोग इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, हो सकता है कि आपको कहीं और क्वेश्चन ट्विस्ट करके मिल जाए। द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर बिहेव एज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। यस, जो मेटल सरफेस होते हैं, मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, और अगर फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है, मान लीजिए ये मेटल सरफेस हो गया और इस पे फील्ड लाइंस अगर परपेंडिकुलर है, तो आपको मेटल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता है। इसका मतलब एक इस पॉइंट का जो भी पोटेंशियल हो गया, अब कोई भी एडिशनल पोटेंशियल नहीं आने वाला है। देयर इज ऑल पॉइंट्स हैव द इक्वल पोटेंशियल। तो मेटल की ये प्रॉपर्टी भी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में मेटल के अंदर या मेटल के सरफेस का पोटेंशियल, हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, बराबर होता है। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, करेक्ट है ना। चार्ज रिसाइड्स ओनली आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। हाँ, ये देखिए मेटल का प्रॉपर्टी होता है, चार्ज कभी इनसाइड हो ही नहीं सकता है, सारा चार्ज बाहर चला जाता है, सरफेस पे चला जाता है, कभी भी चार्ज अंदर नहीं रह सकता है। ठीक है, क्योंकि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है, और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो जाहिर सी बात है चार्ज सरफेस पे होगा। तो ये भी ट्रू हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हम लोग बी करेक्ट कहेंगे इस स्टेटमेंट के। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, हमें इनकरेक्ट में छांटना था, वो बी ऑप्शन करेक्ट है।